हे दोस्तों, क्या आप एक वाईफाई एडाप्टर परचेस करना चाहते हो जो एडाप्टर आपके काली लिनक्स के साथ पावरफुली वर्क करे, जैसे कि उसमें मॉनिटर मोड भी एक्टिवेट हो सके और पैकेज डेटा इंजेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर आप भी एक ऐसा ही एडाप्टर लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको TP-Link का जो आता है WN722N, ये वाला जो वाईफाई एडाप्टर है उसके बारे में हम आपको उसका अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ हम आपको उसके जो वर्ज़न है वर्ज़न 2 एंड वर्ज़न 3 में जो पैकेज डेटा इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड को जो सपोर्ट नहीं करता है तो वो किस तरह से उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से उसका पैकेजिंग देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इसे अमेज़ॉन से मंगवाया है। दोस्तों, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक दिए हुए हैं, फ्लिपकार्ट का और अमेज़ॉन का। मुझे अमेज़ॉन की सर्विस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं अमेज़ॉन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग किसी भी वेबसाइट से मंगवा सकते हो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से। दोनों जगह पर आपको प्राइस में वेरी करता रहता है। ये अभी मैंने जो ऑर्डर किया है वो 750 रुपये का मुझे हुआ है, 749 रुपीज़ का, लेकिन मे बी इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है प्राइस में कुछ भी। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे फ्रंट साइड पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है TP-Link 150 Mbps हाई गेन वायरलेस USB एडाप्टर। इसका मॉडल नंबर है TLWN722N। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको बॉक्स पे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड नंबर 1 TP-Link, यहाँ पे मतलब ब्रांड। और दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 मंथ्स की उसकी वारंटी भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ईयर की आपको उसकी वारंटी देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर इसमें कुछ भी होता है तो आप TP-Link को क्लेम करके आप उसके एक्सचेंज में आपको नया वाला मिल जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे पीछे और भी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है और यहाँ पे बॉक्स पे इसकी प्राइस लिखी हुई है कुछ 1399, लेकिन ये हमें सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा अमेज़ॉन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। मैंने दोनों ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप चाहो जहाँ से परचेस करना चाहो वहाँ से कर सकते हो। तो चलिए हम फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही उसे ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अभी फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे दोनों ही जगह पे यहाँ पे आपको वर्ज़न 2 एंड वर्ज़न 3 देखने को मिल जा रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सा है। इवन काली लिनक्स पे भी आप चेक करने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ वहाँ पे वर्ज़न 2, 3 दोनों ही शो करता है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपका कौन सा वर्ज़न है तो यहाँ पर आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अभी मैं फोकस कर देता हूँ इसको, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें मॉडल नंबर के बाद में, जैसा कि इसका मॉडल नंबर है ये जो TLWN722N, उसके बाद में यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हो कि वर्ज़न 2 लिखा हुआ देखने को मिल जा रहा होगा। मे बी आपको कैमरे में यहाँ पे ठीक तरह से दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं फोकस को एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको जैसे कि देखने को मिल गया है। तो ये वर्ज़न 2 का है एडाप्टर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये कौन सा वर्ज़न है। तो दोस्तों, जैसा कि इसका हम ओवरव्यू की बात कर ले तो यहाँ पे आपको सामने की ओर देखने को मिल जाएगा TP-Link हाई गेन 150 Mbps जो है वो लिखा हुआ, और पीछे आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि वर्ज़न देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका एंटेना बैंड भी काफ़ी अच्छा है, आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे इसे रोटेट कर सकते हो, इवन इसे डिटैच भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम इसे आसानी से डिटैच भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसमें अटैच ही रहने दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम आपको बता देते हैं कि ये जो वाईफाई एडाप्टर है ये आपको काली लिनक्स में इसका परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल जाएगा, और ये क्या मॉनिटर मोड एंड पैकेज डेटा इंजेक्शन को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स ये पैकेज डेटा इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे तो इसका वर्ज़न है वो अपडेट हो जाएगा और बाद में ये मॉनिटर मोड को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे सीधे पीसी पे और वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको इसका मॉनिटर मोड एंड पैकेज डेटा इंजेक्शन आपको किस तरह से इसका एक्टिवेट करना है।
तो दोस्तों जैसा कि अब हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे हमारे मैकबुक पे ड्यूल बूट यानी कि VMware के ज़रिए हम यहाँ पे काली लिनक्स को भी इंस्टॉल करके हुए रखे हैं। दोस्तों अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए कि आपको किस तरह से आपके मैकबुक या फिर आपके विंडोज़ PC में किस तरह से आपको काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है VMware या फिर वर्चुअल डिस्क के ज़रिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, तो हम आपके लिए उसका रिगार्डिंग भी वीडियो लेके आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको यहाँ पे हमारा जो वाईफाई एडाप्टर है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो कि ये हमारा सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वाईफाई के सिग्नल शो हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमें वाईफाई के सिग्नल आने शुरू हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको टेस्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं टर्मिनेटर का यूज़ कर रहा हूँ। आप आपके टर्मिनल पे जो नॉर्मल काली लिनक्स का जो टर्मिनल आता है उसके ज़रिए भी कर सकते हो। ये उसका एक ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे हम आपको मल्टीपल विंडो का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मॉनिटर मोड एक्टिवेटेड है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड रन कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो राउटर है वो मैनेज है। तो चलिए हम यहाँ पे कौन सा ये ये एडाप्टर है उसके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो TP-Link का ये जो एडाप्टर है वो जो WN722N और इसका वर्जन 2 वर्जन 3 यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको किस तरह से वर्जन 2 या वर्जन 3 को कौन सा वर्जन है वो आपको किस तरह से चेक करना है, तो वो भी मैंने हमारे अनबॉक्सिंग में बता दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर रियलटेक का चिपसेट का यूज़ किया हुआ है। जो वर्जन 1 आता था उसमें एथरोस का चिपसेट यूज़ किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे रियलटेक का चिपसेट को यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे पिन कमेंट में सारे कोड जो हम यहाँ पे रन करने वाले हैं उसका हमने लिंक दे दिया है। वहाँ पे हमने सारे कोड को मेंशन कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से सीधे डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ कमांड रन करने पड़ेंगे जिसके ज़रिए यहाँ पे आप आपके ये जो एडाप्टर है उसका जो वर्जन है, इसका फर्मवेयर है, उसे आप अपग्रेड कर पाओगे और साथ ही साथ उसमें मॉनिटर मोड एंड पैकेट डेटा इंजेक्शन का यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको आपकी काली लिनक्स को आपको अपडेट कर देना है। तो apt अपडेट। दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले से अपडेट करके रखा है। शायद आपको यहाँ पे टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे पहले से कम्प्लीटली अपडेट करके रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो है काली लिनक्स अपडेट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये दूसरा वाला जो है sudo apt अपग्रेड उसे भी रन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे उसे भी रन कर देते हैं एंड उसके बाद अपग्रेड कर देते हैं हमारे जो काली लिनक्स है उसे भी। तो यहाँ पे हम यस करके कंटिन्यू प्रोसेस को कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, तो आप यहाँ पे आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी हम आपको स्टेप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी आपको ध्यान से फॉलो करना है और सभी स्टेप को आपको कम्प्लीटली फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारा जो sudo apt अपग्रेड भी हो चुका है। हम यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको sudo apt इंस्टॉल bc कर देना है। sudo apt इंस्टॉल BC। उसके बाद आपको इसे भी इंस्टॉल कर देना है और यहाँ पे ये सब हो जाने के बाद आपको आपके काली लिनक्स को रिस्टार्ट कर देना है। दोस्तों रिस्टार्ट करना इतना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप करोगे तो आपके जो सक्सेस रेट है मतलब कुछ भी आपको एरर फेस करनी नहीं आएगी, इसलिए आप रिस्टार्ट कंफर्म कीजिएगा ही। तो यहाँ पे हमारा काली लिनक्स रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम वापस से टर्मिनल को ओपन कर देते हैं, टर्मिनेटर को, एंड साथ ही साथ जो फाइल हमने आपको यहाँ पे हमने सभी लिख कर रखा है ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल बिल्ड एसेंशियल इसको इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से इसे कॉपी कर देते हैं एंड यहाँ पे वापस से उसे भी पेस्ट करके वो भी कमांड रन कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको sudo apt इंस्टॉल
libdiv आपको यहाँ पे उससे भी इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पहले से इंस्टॉल करके रखा था, इसकी वजह से यहाँ पे फास्ट हो रहा है, लेकिन आप में शायद ये थोड़ी प्रोसेस को थोड़ा टाइम भी लेगा, वो आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये भी हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको हमने दो कमांड दिए हुए, आप चाहो तो यहाँ से आप में अगर कोई भी एक वर्क ना करे तो आपको सिंपली उस दूसरे वाले को ट्राई कर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो हमारे में पहले वाला वर्क कर चुका है, तो हमें दूसरा वाला इसको यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप में अगर पहला वाला वर्क ना करे तो आप यहाँ पे दूसरा वाला यूज़ कर लीजिएगा, अगर आपको पहले वाले में कोई भी एरर आए तो। उसके बाद आपको हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है DKMS। तो चलिए हम यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल DKMS कर देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो कि ये हमारे में इंस्टॉल हो चुका है और ना यहाँ कोई भी न्यू अपडेट नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा जो एडाप्टर है उसके जो लेटेस्ट जो मतलब उसका जो रियलटेक का वो जो है उसमें उसे अपग्रेड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे R8188 जो है उसे भी यहाँ पे फाइल को ले लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे में नोट आ रहा है, लेकिन आप में वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें गिट क्लोन भी कर देते हैं। तो हम यहाँ से ये जो कमांड है उसे कॉपी कर देते हैं और उससे गिट क्लोन भी कर देते हैं, जो हमने अभी फाइल डाउनलोड की है उससे। तो यहाँ पे हम इससे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो मैं हमारे में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप में यहाँ पे ये डाउनलोड होकर वापस से आपके जो रूट आपकी जो एक्सेस रहेगा उसमें ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे CD उसकी डायरेक्टरी भी चेंज कर देते हैं, हम ये इस फोल्डर में चले जाते हैं। जैसा कि देख सकते हो कि हम अगर ls करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे में आ चुका है। तो उसी तरह से अभी हम इसकी डायरेक्टरी वो फोल्डर में चले जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे वो फोल्डर में आ चुके हैं। बाद में यहाँ पे आपको sudo ये भी रन कर देना है कमांड। तो चलिए हम यहाँ से इसे भी रन कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है। उसके बाद हमें एग्जिट कर देना है। सिंपली आप एग्जिट टाइप भी कर सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद अगेन आपको आपके काली लिनक्स को रिस्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे काली लिनक्स कम्प्लीटली रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम अगेन से उसी फाइल को ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पे हमने रिस्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन sudo apt अपडेट कर देना है। अगर कोई न्यू अपडेट्स होगा तो ये फैच कर लेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अगेन sudo apt अपडेट्स कर देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो कि हमारा ये अपडेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई भी अपडेट रिक्वायर नहीं है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही इसे कर दिया था। तो चलिए हम वापस से यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी को चेंज कर देते हैं एंड आ जाते हैं हम जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया था उसी डायरेक्टरी में हम चले जाते हैं। तो यहाँ से हम उसी डायरेक्टरी में भी चले जाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे sudo make रन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे sudo make रन कर देते हैं। और उसके बाद मेक को इंस्टॉल भी कर देना है। ओके, तो हो चुका है हमारा कम्प्लीटली। और उसके बाद यहाँ पे sudo mod prob जो है 8188EU उससे भी हमें यहाँ पे कमांड को रन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से इसे भी कॉपी कर देते हैं। दोस्तों आपको ये सारे कमांड जो है या वो हमारे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ पिन कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अभी उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा जो ये एडाप्टर है उसे मॉनिटर मोड के लिए हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो है वो देख लेते हैं। क्लियर कर देते हैं, क्लियर iw config। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो अभी मैनेज मोड है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे चालू कर देते हैं उससे यूज़ करने के लिए, मॉनिटर मोड में एक्टिवेट करने के लिए। तो sudo iconfig wdown ओके wlen 0 ओके। तो हम यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग उससे पहले डाउन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये डाउन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा ये जो कोई भी प्रोसेस हो रही होगी तो उसे भी किल कर देते हैं। तो sudo ermonng
चेक किल। ओके, तो हमारे जो कोई भी प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही होगी वाईफाई से रिलेटेड, तो वो भी सारी ओके हो जाएगी, किल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें sudo iw-config wlan0 मोड मॉनिटर, उसे हमें यहाँ पे कर देना है। तो जो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे कोई भी एरर आई नहीं है, मतलब ये जो है कम्प्लीटली मॉनिटर मोड में एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे अप भी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अप हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे सारी डायरेक्टरी को क्लियर कर देते हैं और अभी हम iw-config को रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो कि हमारा जो एडाप्टर है वो जो है वाईफाई रियलटेक जो TP-Link का WN722N जो है वर्जन 2 वाला, वो यहाँ पे सक्सेसफुली मॉनिटर मोड में एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे इसका जो मोड है वो मैनेज से मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों अगर अभी आपने ये एक बारी आपको सारी प्रोसेस करनी है, उसके बाद अगर आप जब भी कभी भी मतलब आपका जो एडाप्टर है उसे रिमूव करके रीइंसर्ट करोगे तो आपको सिर्फ यही वाले जो कमांड है उसे ही रन करने हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपका जो एडाप्टर है वो आ जाएगा। पहले आपको उसे डाउन कर देना है, आपका जो WLAN0 जो मतलब आपका जो एडाप्टर का नाम है उसे डायल करके यहाँ पे उसे कमांड रन करके उसे डाउन करना है, error-ng करके सारे बैकग्राउंड प्रोसेस को किल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो sudo iw-config wlan0 मोड मॉनिटर को सिंपली उसे कर देना है। उसके बाद आपका ये जो एडाप्टर है वो डायरेक्टली मॉनिटर मोड में इंजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो हमारा जो पैकेज डेटा जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं उसे भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे उसे चेक करने के लिए ये वाला जो कमांड है उसे भी रन करके चेक कर लेते हैं कि जो पैकेज डेटा इंजेक्शन है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हो टेस्टिंग ओके, तो इंजेक्शन इज़ वर्किंग जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पैकेज डेटा जो है उसका इंजेक्शन भी कम्प्लीटली एक्टिवेट कर दिया है और साथ ही साथ जो मॉनिटर मोड है उसे भी एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों हम आने वाले वीडियो में काली लिनक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या फिर आपको काली लिनक्स से और भी कुछ सीखना है या फिर काली लिनक्स के बारे में और कुछ जानना है कि किस तरह से वाईफाई को हैक करना है, किस तरह से किसी भी मतलब थर्ड पार्टी के आपको एक्सेस करना है, PC एंड्रॉयड फ़ोन सब के बारे में हम आने वाले समय में वीडियो लाने वाले हैं। तो आप अगर नए हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये सारे वीडियोज़ की फ्यूचर में नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस प्रोसेस को फॉलो करने में या फिर आपका जो एडाप्टर है वो मॉनिटर मोड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो। मैं उसका आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके कमेंट करके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं ऐसे ही अगले हमारे और भी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा। बाय, टेक केयर।